पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। बलूचिस्तान का अमन खराब करने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात इनकी बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं। ऐसे बयानात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की अंदरूनी खिलफशार से तवज्जो हटाने के लिए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस के शुरका का पाकिस्तान में फितना खारिज की दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। शुरका का यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरियों से यकजहती, मादरे वतन के अमन इस्तेहकाम के लिए शहदा और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। वाक़या हुआ था कलात में, जिसमें 23 खवारिज जहन्नम रसीद हुए, 18 हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश किया। अगर माजी में बास गलत फैसले ना होते, सैकड़ों हजारों दहशत गर्दों को जो छोड़ा गया, इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से जवान आज कुर्बानियां दे रहे हैं। माजी में सैकड़ों दहशत गर्दों को छोड़ा गया कि इससे अमन कायम होगा। इसका हाल हमने देख लिया। क़याम अमन के लिए नौजवानों की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। कहा, गुज़श्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थी, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत की है ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसके लिए वजारत फूड सिक्योरिटी को जिम्मेदारी दे दी है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद अब मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म का जनवरी में महंगाई कम तरीन शरह 2.4% पर आने पर वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम और FBR से इजहार तशक्कुर। सिंध और बलूचिस्तान से ज़राई टैक्स की मंजूरी पर सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का शुक्रिया। वज़ीर आज़म का यौम यकजहती कश्मीर कल कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाने का ऐलान। कहा, पूरा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के साथ इजहार यकजहती करेगा। 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। ज़राए के मुताबिक जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिप्रेजेंटेशन भिजवा दी। लिखा, दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। 5 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। रिप्रेजेंटेशन की कॉपी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी भिजवाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियाँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी से कबल ATC एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया। बानी PTI की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। सिक्योरिटी ज़राए ने किसी भी ख़त मिलने की तरदीद कर दी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। इन्होंने किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। मीडिया पर एक खबर सामने आई कि बानी PTI ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिखा। बानी PTI की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला और ना ही ऐसे किसी ख़त को पढ़ने की ख्वाहिश है। उम्मीद है बानी PTI के ख़त का मस्बत रिस्पॉन्स आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI पर बेबुनियाद मुकदमात हैं, उन्हें जल्द रिहा होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, बानी की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा गया ख़त मैंने नहीं देखा। उन्होंने खुद सहाफ़ियों को ख़त के मंदरजात बताए। ख़त में खदशात का इजहार किया गया है। शिबली फराज बोले, बानी PTI को मुल्क की फ़िक्र है, इसलिए उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा। बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते वो मौजूदा सूरत हाल पर परेशान है। जो कुछ मुल्क में हो रहा है उन्हें इसकी फ़िक्र है। सारा नज़ला फ़ौज पर गिर रहा है। बानी ने ख़त में
मुल्क की सूरत हाल का जायजा पेश किया है। हालात इस नहज पर पहुंच जाएं तो खामोश रहना ठीक नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर भी हमरा। सदर मुमलिकत 8 फरवरी तक चीन रहेंगे। चीनी हम मनसब, वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन का मामला ज़ेर गौर आएगा। बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियां सिविलियन को इस्तेमाल करती हैं। आर्मी एक्ट की शिक 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दिया गया है। ऐसे में तो मुल्क दुश्मनों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का इतलाक तब होता है जब सिविलियन मिलिट्री पर्सन को उकसाने की कोशिश करे। क्या आर्टिकल 10A सिर्फ सिविलियन की हद तक है या इसका इतलाक मिलिट्री पर्सन पर भी होता है? सलमान अकरम राजा के भारतीय कानून का हवाला देने पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट जैसी शिकें भारत में नहीं तो तकाबली जायजा कैसे ले सकते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा कि FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, वही ज़ियाउल हक आर्मी चीफ बने तो सजा ख़त्म कर दी। अगर अदालत जस्टिस आयशा मलिक का आर्टिकल 10A का फैसला बरकरार रखती है तो हमारी जीत है। अगर कहा जाता है कि आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालत कायम नहीं हो सकती, तब भी हमारी जीत है। कहा जाता है आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुताल्लिक दफात दहशत गर्दों के लिए हैं। दरअसल ये दफात हुकूमत अपने मुखालिफिन पर लगा रही है। अदालत ने समारपी तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फौज और अवाम में फ़र्क डालना है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहते हैं क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं? बानी पीटीआई को सियासी जिद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसादिक मलिक का कहना है, बानी पीटीआई का अजीम यू टर्न, मैं बातचीत के लिए हाजिर हूँ। बानी पीटीआई का खासा ये है कि यू टर्न लेना ही लीडरशिप है। बुशरा बीबी को अदालत पेश न करने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल जाती हैसियत में तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 6 फरवरी को तलब कर लिया। बुशरा बीबी ने सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की 2 दरख्वास्तें दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1 फरवरी की समाअत में अदालती हुक्म के बावजूद बुशरा बीबी को अदालत पेश न किया गया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ। दूसरी जानिब निकाह केस में बानी और अहलिया की अपीलें वापस। जस्टिस आजम खान ने फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। हुक्मनामे में लिखा कि बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये केस सुन चुका हूँ, मुनासिब यही है कि कोई और बेंच इस अपील पर समाअत करे। उम्मीद है बानी पीटीआई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की चित्राल बार एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात। चित्राल के दौरे का ऐलान किया। चीफ जस्टिस ने इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने में बेंच और बार दोनों के अहम किरदार पर जोर दिया। कहा कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए इनका ताउन नागुज़ीर है। कानूनी बरादरी की हिमायत और ताउन के बगैर एक मुनसिफाना और मुअस्सर अदालती निज़ाम का मकसद मुमकिन नहीं है। चीफ जस्टिस की चित्राल के वकला को प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स कराने की हिदायत। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म की 72 दिनों में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने पर मोहसिन नकवी को शाबाश। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, मनसूबे की तकमील ने शहबाज स्पीड को मोहसिन स्पीड में तब्दील कर दिया। मनसूबे से इस्लामाबाद की ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी। जिन्ना स्क्वायर की तरह दीगर तरक्याती मनसूबे भी जल्द मुकम्मल करेंगे। इस्लामाबाद को खूबसूरती के हवाले से मिसाली बनाने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, इस्लामाबाद में F9 फ्लाईओवर भी 10 से 12 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। कमसिन मुलाजमा फातिमा के कत्ल केस में मकतूला की मां ने मुलजमों से सुलह कर ली। रानीपुर में पीर की हवेली में कमसिन फातिमा का कत्ल हुआ था। बच्ची की मां और मुलजमों की सुलह का बयान अदालत में जमा करा दिया गया। मकतूला बच्ची की वालिदा ने कहा, मुलजमों को जमानत देकर मुकदमा ख़त्म किया जाए। एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी है।
गुज़श्ता बरस पीर असद शाह की हवेली में मुलाजमा फातिमा की मौत वाक़ई हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद भी साबित हुआ था। कत्ल केस में मुलजमान पीर असद शाह, हिना शाह, फैयाज शाह और इम्तियाज़ जेल में हैं। सियासी मुखालफीन मरियम नवाज की कारकर्दगी से परेशान हैं। पंजाब हुकूमत के मंसूबों पर तनकीद के सिवा इनके पास कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के हालात सबके सामने हैं। कहा, सादिया जावेद अपनी माशरती अलूम और सियासी मालूमात दुरुस्त कर लें। सिंध हुकूमत की तर्जुमान तारीख उठाकर देखें, उनके मंसूबे क्या हैं और हमारे क्या हैं। अवामी मंसूबों, झूठी तख्तियों और दावों पर भी पीका एक्ट लग सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब, झूठ बोलने से एहतियात करें वरना पीका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जवाबी वार। कहा, नून लीग ने थरकोल मंसूबे पर भी हाथ साफ करने और अपना लेबल लगाने की कोशिश की। गवादर पोर्ट, KPK को शनाख्त समेत अहम कारनामे और मंसूबे पीपल्स पार्टी ने शुरू किए। इंटरनेट की सुस्त रवि पर कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में गर्मा गर्मी। चेयरमैन PTA ने कहा, हुकूमत ने कई सालों से टेलीकॉम में सरमायाकारी नहीं की। इंटरनेट की रफ्तार फाइबर केबल बिछाने से आती है। 700 अरब का रेवेन्यू दिया मगर 1 रुपये की सरमायाकारी नहीं हुई। कमेटी रुकन राना तीक ने कहा, मैंने इंटरनेट सर्विस का मामला उठाया और आप इसको पर्सनल ले रहे हैं। शेर अली अरबाब ने कहा, यहाँ आवाज़ कम रखें, ये फील्ड नहीं कायमा कमेटी है। बैरिस्टर गौहर और मुस्तफ़ा कमाल के इस्लामाबाद IT पार्क मुकम्मल न होने पर तनकीद। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आप 20 की बजाय 5 मंसूबे रखें मगर वक्त पर मुकम्मल करें। LDI कंपनियों के वाजिबात को एक साथ में लेने पर बैरिस्टर गौहर का एतराज़। कहा, ये कंपनियां डॉलर्स में कमाती हैं, इनके साथ नरमी ना बढ़ती जाए। एक साथ में वाजिबात की वसूली आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का हॉर्स एंड कैटल शो के इनाकात का फैसला। मरियम नवाज नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का 9 फरवरी को इफ्तिताह करेंगी। इवेंट का उन्वान इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली है। 30 साल बाद पहली बार 70 बैनुल अक़वामी टीम्स भी शो का हिस्सा बनेंगी। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, हुनरकशी और पोलो के मुकाबले होंगे। नायाब गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए कार शो 16 फरवरी को होगा। मरियम नवाज कहती है, हॉर्स एंड कैटल शो हर तबके के लोगों के लिए तोहफा है। घोड़ों और पालतू जानवरों के मेले से सकाफत का फ़रोग होगा। किसान की तरक्की, मेहमान नवाजी और रिवायात का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है।